यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा जीवन की होती है, जहां आपको ना तो तैयारी का मौका मिलता है और ना ही सेकंड और ना ही थर्ड आने का विकल्प। इस जीवन की परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो यूपीएससी आपके लिए मात्र एक कदम बढ़ाने जैसा आसान पड़ाव होता है। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो जीवन की इसी परीक्षा में न केवल पास हुई बल्कि टॉप किया। सभी को प्रोत्साहित करने वाली एक कहानी है। आइए सौम्या शर्मा जी की। सौम्या शर्मा जी ने 16 साल की उम्र में बड़ा झटका लगा था। उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया जो हर किसी के जीवन का अहम हिस्सा होता है, लेकिन अपनी सौम्या जी ने कभी इस कमी को कमी बनाकर नहीं रखा और आगे बढ़ती रही। पढ़ाई पूरी की और समय ऐसा आया कि उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का निश्चय कर लिया। इस बीच कई कठिनाइयां आईं। सौम्या जी ने इस सभी कठिनाइयों का डट कर सामना किया और यूपीएससी परीक्षा 2017 में ऑल इंडिया रैंक 9वीं हासिल की। तो चलिए जानते हैं उनकी सफलता के बारे में। सौम्या शर्मा जी ने यूपीएससी परीक्षा 2017 में पहले ही प्रयास में 9वीं रैंक लाकर टॉप किया है। सौम्या जी राजधानी दिल्ली की रहने वाली हैं। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उनकी शुरुआती शिक्षा भी दिल्ली में हुई। वहीं बाद में उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल से वकालत की डिग्री हासिल की। जब सौम्या जी लॉ की आखिरी साल में थी तब उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने का फैसला लिया। सौम्या जी पास भी हुई, लेकिन उनका आईएएस बनने का सफर आसान नहीं था। सौम्या जी की राह में कई मुश्किलें थीं। उनके पास तैयारी की समय बहुत कम थी। दरअसल जब सौम्या जी ने परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया तो प्री एग्जाम की तैयारी के लिए उनके पास सिर्फ 4 महीने का समय था, लेकिन सौम्या जी का हौसला बुलंद था। उन्होंने कड़ी मेहनत की। 4 महीने की तैयारी में सौम्या जी ने यूपीएससी की प्री परीक्षा क्वालिफाई कर ली। प्री पास करने के लिए सौम्या जी की मेहनत और लगन काम आई तो मेंस के पेपर में उनकी विल पावर ने हार नहीं मानने दिया। सौम्या जी के लिए मेंस पास करना भी आसान नहीं था, क्योंकि मेंस एग्जाम के दौरान सौम्या जी को काफ़ी तेज हाई बुखार था। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि कभी 102 तो कभी 103 डिग्री बुखार आ जाता था, लेकिन सौम्या जी पढ़ती रही और फिर एग्जाम देने भी गई। उन दिनों सौम्या जी को एक दिन में 3 बार सलाइन ड्रिप चलाई जाती थी। इतना ही नहीं, परीक्षा के बीच में लंच ब्रेक में भी सौम्या जी को ड्रिप लगाई गई। इन सब के बावजूद सौम्या जी ने मेंस क्लियर किया। सौम्या जी को ना तो रिवीजन करने का समय मिला और ना ही उनके हालात ऐसे थे। एग्जाम के समय बुखार और ड्रिप लगने से वह लगभग बेहोशी की हालत में थी। सौम्या जी ने फिर भी परीक्षा दी। ये उनके जो नीचे का ही फल है कि ऑल इंडिया में सौम्या जी ने 9वीं रैंक हासिल की और आईएएस अधिकारी बन गई। सौम्या जी ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि सौम्या जी सुन नहीं सकती। जब सौम्या जी 16 साल की थी तो अचानक उनकी सुनने की शक्ति चली गई। माता पिता जी डॉक्टरों के पास सौम्या जी के इलाज को लेकर चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। डॉक्टरों के मुताबिक सौम्या जी ने अपनी 90 से 95% सुनने की क्षमता खो दी थी। सौम्या जी के लिए यह सबसे कठिन दौर था। अब सौम्या जी हेयरिंग एड की मदद से सुनती हैं। आज हम उनकी पोस्टिंग की बात करें तो आईएएस सौम्या शर्मा जी फिलहाल महाराष्ट्र कैडर में पोस्टेड हैं। इससे पहले वे दिल्ली कैडर में भी काम कर चुकी हैं।